बचपन काल में जहां हम रहते थे, आज भी रहते गांव में ही, हमने भी अपने गांव में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, अपने गांव में हम भिक्षा मांगते थे। आयु हमारी रही होगी यही कोई 8 साल, 8 साल की अवस्था, पूरे गांव में उससे जो मिलता था उसी से हमारे, हमसे जो छोटी बहन थी, भाई था, उनका भोजन चलता था। घर में कोई पुरोहित कर्म तो था ही हमारा। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए तो उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। लेकिन भैया ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से वो दिन हमें आज भी याद है। अंधेरी रातें, वो पानी का टबकना, वो अंधेरापन, वो लोगों की अवहेलना करना। परिवार जब अवहेलना करता ना, नकार देता है, हमें आज भी याद है। पहले हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में तक नहीं लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, ये व्यवहार भी नहीं पटा पाएंगे। पर हमारी माँ ने हमें एक शिक्षा बहुत अच्छी दी। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, देखो हमारे साथ हमारी माँ का बहुत आशीर्वाद है आज। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु बेटा जब भी तुम घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बारिश आती थी ना, जब श्रीमान जी, जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी। आफत, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी खप्पर वाला, तो पलंग के नीचे छिप कर के हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश में। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही, लोग खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा पुजारी बना, चंदन लगाते थे तो लोग खिल्ली, बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है, कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोलें, क्या कहें, किसको कहें, शायद भगवान ही हंस रहा। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी, तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। आज भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा, हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो, इस जमाने में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। वो अंधेरी गलियां, वो लोगों का हंसना, त्योहार आते थे तो लगता था क्या करें। दीपावली आती थी, सबके बच्चे नए कपड़े, मिठाई, पटाखे,
हमारी आप दशा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये दशा हम आपको इमोशनल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम ये दशा बता रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं। हमने अपनी जिंदगी में जब दीपावली आती थी तो सबके बच्चे, पहले के जमाने में काशीराम नाम का एक पटाखा चलता था, हमें आज भी याद है, पूरा एक एक वाकया हमारे मन मस्तिष्क में आज भी भरा, आज भी हम भूले नहीं, और ईश्वर करे वो दिन कभी हम भूलें भी ना। तो जो पटाखे चलते थे काशीराम, उन पटाखों को जब रात को सब जला लेते थे तो सुबह होती थी तो हम सुबह जो है रास्ते में गलियों में निकलते थे कि रात को शायद किसी का कोई ऐसा पटाखा गिर गया हो अंधेरे में, चल ना पाया हो, वो फूट ना पाया हो, तो वो मिल जाए तो हम उसको चलाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। चार 500 फूके हुए पटाखे का खोखा देखने के बाद एक आध मिलता था और आकर के हम माँ को बताते थे, माँ हमको डला हुआ पटाखा मिल गया। भगवान करे वो दिन किसी की जिंदगी में न आवे, भगवान करे आप सबकी जिंदगी में खूब खुशियां रहे, खूब रहे। पर एक बात बोले भैया, इन दुनिया वालों से कभी अपेक्षा मत रखना। मत रखना, ये दुनिया तुम्हारी अवहेलना के अलावा कुछ नहीं करेगी। तुम्हारी ये दुनिया के पास तुम कुछ भी आशा लेकर जाओगे, तुम्हें सीढ़ी बनाएगी। तुम अपेक्षा रखना तो ईश्वर पर रखना। हमारी जिंदगी का निजी भाव है मेरे प्यारे, हमने अपने बालाजी को नहीं छोड़ा। उसका ऐसा चमत्कार है कि वो दिन है कि आज का दिन है। पांच किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया। वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल, अवस्था 9 साल 10 साल, पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते पर एक क्रम था हमारा, रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। दुख कुछ नहीं, बस कभी कभी दुख होता था जब हमारे हमसे छोटा एक भाई है, छोटी बहन भी है, उसकी शादी आदि में जब उपद्रव हुए, संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। जैसे हमें अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए, बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे।